टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित आनंदित होंगे। साथ ही सटीक रणनीति के तहत अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। आज की सेशन में बच्चों हम डिस्कस करेंगे विश्व विभिन्न संगठन और संस्थान जो कि विश्व के भी हो सकते हैं और भारत के भी हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं। इस सेशन में हम उन्हीं संस्थानों का जिक्र करेंगे जो कि घटना चक्र में दे रखे हैं। और जैसा कि जानते हैं मैं घटना चक्र के अलावा अपना नोट्स जो है उसके भी वीडियो आपको उपलब्ध कराता हूं। हमारे जो नोट्स हैं वो अपडेटेड हैं, आप उसके वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आप अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसे कंटेंट को रिच कर सके। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या दे रखा है कि पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई थी। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट रिपीटेबल भी ये प्रश्न रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण और अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे हम शॉर्ट में नीरी बोलते हैं, कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। नागपुर जो कि संतरा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो बच्चों इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट और इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी पहले। ठीक है, और वर्तमान में नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है। ठीक, अब यहां से एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें कि भारत सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके अधीन नीरी कार्य करता है। ये कई बार प्रश्न आया है और अदर्स एग्जाम में भी ये पूछा गया है। अब यहां पर ये मैं करंट वाला सेक्शन आपको यहां पर सजेस्ट नहीं करूंगा, इसके लिए मैं हमेशा अलग वीडियो बनाता हूं। तो जितने भी संस्थान हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, निदेशक होते हैं, उसका मैं लेटेस्ट वीडियो बनाता हूं जो एग्जाम से पहले आपको 15 दिन मिल जाएगा। तो यहां याद करने की इसे जरूरत नहीं है। अब NEAA ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और संस्थान था राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेंट अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने किया था। आज इसका नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ठीक है, तो यह प्रश्न आ जाता है कि NEAA की जो स्थापना है वो किस मंत्रालय ने की थी। अब बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 कब 1997 के तहत स्थापित किया गया था ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग, संचालन प्रक्रिया या उद्योगों से संबंधित अपील की सुनवाई की जा सके। ये अपीलेंट अथॉरिटी है। ठीक है, 2010 में इसके स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो आपकी NGT की स्थापना है वो किसके स्थान पर की गई थी और यहां पर राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम कब आया था। ठीक है, यहां पर आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भी दे रखा हुआ है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जब कूट मिलान वाले आते हैं तब ये जो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, आपकी निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं। अब यहां पर विश्व स्तर पर अगर देखें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। कब? 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMO, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से यह अस्तित्व में आई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो बच्चों इसका मुख्यालय कहां है?
वो आपका जिनेवा में है। ठीक है, इसके अंतर जो ये वाला सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं लेटेस्ट डेटा के साथ आपको कराऊंगा। अब आज संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पिछले सेशन में बच्चों हमने इसको डिस्कस भी किया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। यह नैरोबी किसकी राजधानी है बच्चों? कीनिया की राजधानी है। और यूएनईपी आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। यही यहां पर महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि किस संगठन का मुख्यालय अफ्रीका महाद्वीप में है, तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ईपीए की बात करें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एजेंसी है, अर्थात ये यूएसए की एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक कैसा है? गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, और इसका जो मुख्यालय है बच्चों ये नीदरलैंड का है। कहां पर है? इसका मुख्यालय है बच्चों नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के किस शहर में है? तो उसकी राजधानी एम्स्टर्डम में है। तो कुछ ही पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम में है। और एम्स्टर्डम कहां की राजधानी है बच्चों? तो ये नीदरलैंड की राजधानी है। अब इसके जो प्रश्न दे रखे हुए हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। हम इसके प्रश्न कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कहां पर अवस्थित है? बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद और नई दिल्ली में। तो बच्चों ये कहां पर है? नागपुर में है। कब स्थापित किया गया था? 1958 में किया गया था। देखो कितनी बार आया है, लोअर में आया है, मेंस में आया है पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में आया है, और यूपी पीसीएस प्री 2012, 14, 5 और 11 में ये पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया गया था? तो देखिए मैं सीधे टॉपिक चलता हूं। 1958 नागपुर में स्थापित ये किया गया था। एनईए से आशय क्या है? अगला जो पॉइंट है वो छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 में ये आया हुआ है कि एनईए से क्या आशय है। देखो एनईए जो है एक तो ये गलती दे रखा हुआ है। रियलिटी में क्या होना चाहिए था? इसमें होना चाहिए था NEEA। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा मैं आपको तो जो बॉक्स है उसमें लिए चलता हूं। देखिए एनई के स्थान पर NEAA होना चाहिए था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंट अपीलेंट अथॉरिटी है। ठीक है, इसी के स्थान पर क्या आया था? एनजीटी आया था 2010 में। तो इस तरह से आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। और मैं बार बार कहता भी हूं, जो महत्वपूर्ण संस्थान है, चर्चा में रहने वाले संस्थान है, अगर वो शॉर्ट में लिखे जाते हैं तो उसकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद होनी चाहिए। अब देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा, रोम, सिडनी एंड द टोक्यो। तो बच्चों इसका क्या है? इसका जिनेवा में स्थित है। यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार का ये अध्ययन करती है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के शहर कहां पर है? जिनेवा में है। अब यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर बच्चों? तो बताया था कि ये नैरोबी में है। और नैरोबी कहां की राजधानी है? कीनिया की राजधानी है। कीनिया की ये क्या है? राजधानी है। कहां पर है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां है बच्चों? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये 1972 में स्थापित हुआ था। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये रिपीट भी होते रहेंगे। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? द हेग, न्यूयॉर्क, नैरोबी, वाशिंगटन डीसी। ये कहां पर है? नैरोबी में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। और वाशिंगटन डीसी कहां की राजधानी है? वाशिंगटन डीसी आपकी यूएसए की राजधानी है। न्यूयॉर्क यूएसए की वित्तीय राजधानी कही जाती है। यह हडसन नदी के किनारे है। और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। किसके? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है।
अब आया ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईपीए जैसा कि हमने बताया था ये बच्चों, ये अमेरिका की एजेंसी है, यूएसए की एजेंसी है और 1970 में ये स्थापित की गई थी। राइट आंसर क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। ईपीए का फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। किसकी एजेंसी है ये? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? ग्रीन पीस कहां पर है? एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहां की राजधानी है बच्चों? ये नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी? नीदरलैंड की राजधानी है और एक एनजीओ है ये। अब देखो प्रश्न संख्या 9 देखें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहां पर है? तो वो आपका कीनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया था। 11 से 15 मार्च 2019 को ये हुआ था। इसके सारे लेटेस्ट जो सत्र है, सम्मेलन है, और वो करंट के हिसाब से हम उसका वीडियो बनाते हैं। चूंकि इसमें देर का इसलिए हमने पढ़ाया है, लेकिन चूंकि करंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब ऐसे जोड़ा जाने लगा है पॉलिटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ में, तो वो दायरा बढ़ गया है। यानी आपको फैक्ट भी चाहिए और करंट भी आपको चाहिए, तब जाकर के अब आंसर आपके सही होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हमने कुछ एजेंसियों का, कुछ संस्थानों का जिक्र किया, विश्लेषण किया। क्योंकि ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, तो केवल हम उसी के टॉपिक को लेके चल रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने सारे संगठन जो हमारा नोट्स में है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक इस वीडियो को आनंद लीजिए, देखिएगा। घटना चक्र के जो सेक्शन मैंने इंपॉर्टेंट बताए उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और अपने की पॉइंट एक जगह जरूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही मैंने बता दिया हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मात्र 25 रुपए में 200 टेस्ट हैं हमारे, और पूरे नोट्स और ये सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।